अब आज सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले की जिसकी वजह से कहीं खुशी है कहीं गुस्सा है। दरअसल एक रिव्यू पिटीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही 11 दिन पुराने फैसले में थोड़ा सा संशोधन कर दिया है। पिछले 10 दिनों से के दौरान दिल्ली एनसीआर में शेल्टर होम भेजे गए आवारा कुत्तों को अब छोड़ना पड़ेगा। हालांकि उससे पहले इन आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण अनिवार्य होगा, लेकिन जानलेवा रेबीज से संक्रमित या फिर आक्रामक व्यवहार वाले कुत्ते अब भी नगर निगम के शेल्टर होम्स में ही रहेंगे। और इस सुप्रीम फैसले पर डॉग लवर्स और आवारा कुत्तों से परेशान लोगों का अलग अलग रुख सामने आ रहा है। आखिरकार डॉग लवर्स की प्रार्थना भोलेनाथ ने सुन ही ली। नोएडा के सेक्टर 55 में शक्तिपीठ मंदिर में 9 दिनों से चले आ रहे हवन पूजन का फल मिल ही गया। पहले 2 हफ्तों से दिल्ली एनसीआर में नगर निगम की डॉग चेकिंग वैन से भागे फिर रहे आवारा कुत्तों को बड़ी राहत मिली है। 11 अगस्त के बाद एमसीडी की धरपकड़ की जद में आए दूसरे आवारा कुत्तों को कुछ शर्तों के साथ आजादी मिल गई है। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 दिन पुराने आदेश को कुछ शर्तों के साथ पलट दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़ने का आदेश दिया है। हालांकि आक्रामक यानी कि हिंसक स्वभाव और रेबीज से पीड़ित कुत्तों को आजादी नसीब नहीं होगी, उन्हें शेल्टर होम में ही रहना होगा। फिलहाल कोर्ट ने ऑर्डर किया है जिसमें यह कहा है कि जो हिंसक और रेबीज वाले कुत्ते हैं उनको जरूर शेल्टर होम में रखा जाए, कड़ी सुरक्षा में रखा जाए, लेकिन बाकी कुत्तों को एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल उसके इंजेक्शन लगाकर स्टरलाइज करके यानी उनकी नसबंदी करके उन्हें वापस छोड़ा जा सकता है। जो एग्रेसिव कुत्ते हैं उनका मेडिकेशन करने के बाद यानी उनको शांत करने के, उनके दिमाग को शांत करने की दवाओं के साथ उन्हें वापस समाज में छोड़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश को लेकर डॉग लवर्स में नाराजगी थी। दिल्ली की ऐतिहासिक धरोहर जंतर मंतर पर नो डॉग नो वोट के बैनर के तले बैठे डॉग लवर्स का एक बड़ा ग्रुप कई दिनों से यहां डटा हुआ था। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश पर जिनकी मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। डॉग लवर्स में खुशी की लहर के बीच कई तरह के सवालों के जवाब अब भी बाकी हैं, जैसे कि सड़क या फिर सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खुलेआम खिलाने पर लगी रोक के बाद उनको खाना खिलाने की जगह तय करने की जिम्मेदारी नगर निगम की होगी, लेकिन वो वहां तक जाएंगे कैसे, ये साफ नहीं हो पाया है। जी, स्टे लगा है, बहुत अच्छी बात है, मगर जो गवर्नमेंट ने और जो 2-3 पॉइंट्स इसके साथ जोड़ दिए हैं, जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा हो जाएगा फीडिंग का, क्योंकि ऑलरेडी बिना लॉ के हम लोग जब फीड कराने जाते हैं तो हम डर के जाते हैं, रात के अंधेरे में जाते, कोई हमें देखे ना। एज अ वुमेन आई नो मैंने क्या क्या फेस किया है, दुनिया भर की बदतमीजी करते हैं, मारपीट पर उतर आते हैं। अब तो गवर्नमेंट ने वो छीन लिया है, तो जब आप डॉग को खाना नहीं देंगे तो डॉग अग्रेसिव होगा तो बाइट करेगा, तो वो पूरा साइकिल ऐसे चलता है। सो वी वांट कि इसके लिए कुछ किया जाए। पॉइंट्स आए हैं उसके अंदर आई एम वेरी हैप्पी कि अब वो सारे डॉग्स को केज में नहीं डालने वाले हैं, क्योंकि वो एक तरीके से मास किलिंग थी फॉर अस एज एन एनिमल फीडर। बट जो एग्रेसिव डॉग की टर्म्स में जो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिसकम्युनिकेशन होगा वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्रेसिव डॉग है तो हर कोई एग्रेसिव अब काउंट हो जाएगा। डिफरेंशिएट कैसे किया उसको ऐसे करना चाहिए कि अगर कोई डॉग को हेल्प की ज़रूरत है, कोई ज़्यादा एग्रेसिव शो हो रहा है, काट रहा है, गुस्सा कर रहा है रिपीटिवली नंबर ऑफ टाइम्स, तो हम उसको मेडिकल एड दे सकते हैं। ये नहीं कि किसी ने थोड़ी सी भी मदद थोड़ा बार किया और उसी बात में बोल दिया एग्रेसिव है और कॉल चला गया। आई थिंक ये जो फैसला है ये बहुत ही ऑब्वियसली एक पार्ट हम उसके लिए खुश है कि जो भी डॉग्स हैं उनको स्टेरिलाइज करा जाएगा और रिलीज करा जाएगा। एंड अगर आप पब्लिक फीडिंग ही बैन कर दोगे तो हम खाना कैसे खिलाएंगे, वो डॉग तो वैसे ही मर जाएगा। पशु अधिकारों के लिए लड़ने वाली मेनका गांधी का भी एक सवाल है कि कौन ये तय करेगा कि कोई कुत्ता आक्रामक है या फिर नहीं। जो आक्रामक कुत्ते हैं वो एक ग्रे एरिया है कि हम फैसला करें कि आक्रमण क्या होता है। क्या मान लो आपने कुत्ता रखा अपने घर में और वो सो रहा है और आपने उसको आपकी गलती से आप उसके ऊपर से गिर गए और उसने आपको काट लिया, क्या वो आक्रामक कुत्ता है? क्या आपने, और बार बार हम बोल रहे हैं कि आक्रमण जो होता है उसको सुप्रीम कोर्ट को डिफाइन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश अब सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं बल्कि पूरे देश में इधर उधर भटकने वाले आवारा कुत्तों पर भी लागू होगा।
इस बीच आवारा कुत्तों के हिंसक हमले, उनसे होने वाली जानलेवा बीमारी रेबीज और यहाँ तक कि मौत से परेशान लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं दिखे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। ये बहुत अच्छा फैसला है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो डॉग लवर्स है या जो स्ट्रीट डॉग्स है, जो आवारा कुत्ते हैं जो 24 घंटे स्ट्रीट में घूम रहे हैं और सब लोगों के लिए ये डेंजरस बन चुके हैं, चाहे वो यंग जनरेशन हो, चाहे वो बच्चे हो खेलते हुए, चाहे वो आपका बूढ़े लोग हो, एक्चुअली एजेड पर्सन हो, उनके लिए बहुत डेंजरस कंडीशंस हो चुकी है। फैसला कुछ समझ से बाहर है, हमारी समझ में तो है, क्योंकि आप कैसे जजमेंट कर सकते हो कि कौन सा कुत्ता काटेगा और कौन सा कुत्ता नहीं काटेगा। ऑर्डर आया है, इससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इसका जो पिछला ऑर्डर था वो बिल्कुल अच्छा था। सारे जो भी आवारा कुत्ते हैं उनकी जगह केवल और केवल शेल्टर होम में होनी चाहिए, क्योंकि आदमी जब भी घर से बाहर निकलता है उसको से एक सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ, कम से कम मैं सुरक्षित हूँ, या बच्चों को लेके जा रहा हूँ तो बच्चे को मेरे को कुत्ता काटेगा नहीं। कुत्ता सड़क पर खड़ा होता है और आदमी देख करके रास्ता बदल देता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि जो भी डॉग लवर या फिर एनजीओ इस मामले में दखल के लिए सर्वोच्च न्यायालय आते हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में कुछ अमाउंट जमा करना होगा। डॉग लवर्स के लिए रकम 25,000 रुपए तो एनजीओ के लिए ये 2 लाख रुपए तय की गई है। ऐसा नहीं है कि इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होने की अनुमति नहीं होगी। ये मैटर ये है कि जैसे हमारे जैसे एनजीओ हैं, अगर इसमें पार्टी बनना चाहते हैं या कोई एप्लीकेशन मूव करना चाहते हैं इंटरवेंडिंग, तो हमको ये रजिस्ट्री में ये पैसा जमा करना पड़ेगा और फिर ही हम पार्टी बन सकते हैं। ये नहीं कि कोई भी बन जाएगा, विच इज़ वेरी गुड टू कीप इट रिस्ट्रिक्टेड। और जज साहब ने ये भी बोला है, ये बेंच ने ये भी बोला है कि पूरे पैन इंडिया के जितने मैटर्स हैं वो सारे हाई कोर्ट से यहाँ आ जाएंगे, सो दैट अ इन्फॉर्म्ड ओवरऑल डिसीजन कैन बी टेकन। ये एक्चुअली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मैटर है, बिकॉज इसमें जो लॉ है अगर उसमें चेंज करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही करेगी, और जैसे सारे मैटर्स आ जाएंगे वो अपना सबमिशन रखेंगे। इसी महीने की 11 तारीख को दिल्ली में रहने वाले ज्यादातर आम लोगों ने उस समय राहत की सांस ली थी जब दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर दिखने वाले आवारा कुत्तों को फौरन पकड़ने और उनके लिए शेल्टर होम बनाने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित लोगों में आवारा कुत्तों के आतंक से मुक्ति की उम्मीद जगी थी। हालांकि 11 अगस्त के इस फैसले से हैरान परेशान डॉग लवर्स ने हंगामा और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद चीफ जस्टिस BR गवई ने पुराने फैसले के रिव्यू के लिए मामला 3 जजों की स्पेशल बेंच को भेजा, जिसने आज नगर निगम की गिरफ्त में आए सैकड़ों कुत्तों को छोड़ने का आदेश दे दिया। लेकिन उससे पहले दिल्ली में सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी और टीकाकरण किया जाएगा। नगर निगम को ये भी आदेश दिया गया है कि उन्हें जहां से उठाया गया है उसी इलाके में छोड़ा जाए। रेबीज से संक्रमित और आक्रामक कुत्तों को सड़कों पर छोड़ने की छूट नहीं होगी। सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने की परंपरा पर रोक लगे और इसके लिए नगर निगम को कुत्तों को खिलाने के लिए फीडिंग पॉइंट्स यानी कि अलग से जगह बनानी होगी। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश अब पूरे देश में लागू होगा। अगली सुनवाई 8 हफ्ते बाद अक्टूबर में होनी है, जिससे पहले देश के सभी हाई कोर्ट में इससे जुड़े तमाम लंबित मामले सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तब तक सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा फैसले से कहीं खुशी कहीं गम वाला माहौल है। दिल्ली से संजय शर्मा और शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।